अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक प्रश्न दे दे जिसमें इसकी वैल्यू 12 दे और इसकी वैल्यू 13 दे और आपसे पूछे कि साइन ए का मान क्या होगा, tan b की वैल्यू क्या होगी, या फिर cos a इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होगी, और आप इस प्रश्न को भी नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक बनकर देखिए। आपको बिल्कुल मैं एकदम जीरो लेवल के प्रश्न से लेकर अपर लेवल के प्रश्न जिसमें किसी की वैल्यू को सिद्ध करना है, ट्रिग्नोमेट्री के दो मान को बराबर सिद्ध करना है, या फिर किसी के वैल्यू को ज्ञात करना है, तो इन सभी चीज़ों को हल करने का मैं बिल्कुल आसान मेथड से आपको सिखा दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। करते हैं शुरुआत। तो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न को बनाने से पहले हम शुरू करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ये क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो एक पाइथाजी एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने एक त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज खोजा जिसमें एक त्रिभुज ऐसे खोजे और उन्होंने बनाया जिसमें एक कोण 90 अंश का हो रहा हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो रहा हो। इन्होंने इस त्रिभुज का नामकरण दिया समकोण त्रिभुज, जिसका नाम उन्होंने दिया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर जहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा इसके सामने वाली जो भुजा रहेगी, यानी जो 90 अंश है इसके यहाँ पर 90 अंश का समकोण बनता है, तो जहाँ पर 90 अंश है इसके सामने की भुजा को कर्ण नाम दिया, उन्होंने कर्ण नाम दिया। और बाकी जो रेखा लंबी खड़ी है इसका नाम दिया लंब, और जो रेखा आधार पे नीचे टिकी हुई है जमीन पे इसका नाम दिया उन्होंने आधार, इसका नाम दिया उन्होंने आधार। नीचे वाली रेखा को उन्होंने आधार नाम दे दिया। ठीक है, इसको बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। इसको हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब इस पे पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग जो हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर बनता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी को हम नाम दिए पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने, ये जो महान गणितज्ञ थे, इन्होंने ही नाम दिया था इसका कि पाइथागोरस प्रमेय है। और इसी का इन्होंने ये सूत्र सिद्ध किया था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो हमारा कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो ये बात हम समझ गए। अब जैसे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसके ऊपर। जैसे आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दे देगा जिसमें बोलेगा कि इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3 है, यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? हमसे पूछेगा कि AC का मान क्या होगा, इस AC का, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी जिसको हम x माने हुए हैं। तो सिंपल बात है भैया, जब हम बताए हैं कि 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, बाकी आप इसको जो रेखा लंबी है उसको मानेंगे लंब और जो रेखा नीचे टिकी है इसको मानेंगे आधार। तो हमको ज्ञात क्या करना है? कर्ण। इन तीनों में से जो भी कोई वैल्यू आपको 2 देगा, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू आपको देगा, एक तीसरा वैल्यू हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब ये तीसरा वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसी पाइथागोरस सूत्र से। इनमें से जिसकी 2 वैल्यू दिया रहेगा उसका वैल्यू उठा के सूत्र में रख देंगे और तीसरे वाले को पक्षांतर करके हम ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब हमको कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए हम करेंगे क्या? लंब का वर्ग, लंब कितना है भैया? 4 का वर्ग प्लस आधार कितना है? 3 का वर्ग। तो हमारा क्या बनेगा? कर्ण का वर्ग बराबर 4 चौके 16, 3 तिली के 9। अब सबको पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25 होता है, और करड़ी में 25 यहाँ पर निकाल देंगे, इसको वर्गमूल कर देंगे। चूंकि वर्ग है ना तो इसको करड़ी में बंद करेंगे और इसको भी करड़ी में। तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? करड़ी में 25 का मान 5 होता है, यानी इस कर्ण का वैल्यू 5 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें आपको यहाँ पर कर्ण दिया है 13 और आधार दिया है 12। इसका हमसे लंब पूछ रहा है, जस्ट आप अभी लंब ज्ञात करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना इसका आंसर आएगा। थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा, हमको लंब ज्ञात करना है। तो लंब को हम यहीं पे छोड़ देंगे, जिसको ज्ञात करना होता है उसको इधर ही छोड़ देते हैं इनमें से, और आधार को हम उधर भेज देंगे। तो कर्ण इधर है स्क्वायर में, आधार हमारा इसका प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि लंब की वैल्यू हो जाएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर है? इसी सूत्र पे इसको आप अभी हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना इसका लंब निकलेगा। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को समझ लिए हैं अच्छे से। अब हम लोग ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बनाया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति के 6 अनुपात निकाले जाते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं, वो कैसे प्राप्त होता है, उसको कैसे उपयोग करते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो इसमें एक भुजा हमारी लंब होगी,
एक आधार होगा और एक हमारा कर्ण हो जाएगा। अब इन्हीं में से इनके भुजाओं का आपस में मैं भाग दूंगा। मैं एक बार क्या करूंगा, लंब में कर्ण से भाग दूंगा, फिर पुनः मैं आधार में कर्ण से भाग दूंगा, फिर पुनः इस लंब में आधार से भाग दूंगा, और इसी क्रम को मैं इन भुजाओं में आपस में बारी बारी से सबके भाग दूंगा। इस तरह से भाग देने पे हमको 6 बार अनुपात मिलेंगे। चूंकि भाग देने को, दो भुजाओं को आपस में भाग देने को ही अनुपात बोला जाता है। इस भुजा से मैंने इसमें भाग दे दिया तो हमको एक अनुपात प्राप्त हो गया। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मैंने लंब में कर्ण से भाग दिया तो मुझे पहला अनुपात मिला लंब बटा के कर्ण। फिर मैं क्या करूँगा, आधार में भाग दूंगा कर्ण का, तो दूसरा अनुपात मिला आधार बटे के कर्ण। पुनः मैं तीसरा क्या करूँगा, लंब में आधार से भाग दूंगा तो लंब बटा के आधार। चूंकि ये भाग दे रहे थे अनुपात के रूप में ही जाएगा। अब चौथा हमारा आधार में मैं भाग दूंगा लंब का, तो आधार बटे के लंब। और फिर कर्ण से मैं कर्ण में अब भाग दूंगा, इस बार कर्ण को ऊपर किया जाएगा। कर्ण में मैं भाग दूंगा आधार से, और फिर पुनः कर्ण में भाग दूंगा लंब से। इस तरह से हमारे पास 6 अनुपात बनाए जाएंगे त्रिकोणमिति के लिए। अब इन तीनों, ये 6 अनुपात तो हमारे पाइथागोरस के अनुसार हो गए, लेकिन हमको त्रिभुज के अनुसार अब त्रिकोणमिति में क्या नाम पड़ता है वो देख लेते हैं। तो इन 6 अनुपातों को त्रिकोणमिति में नाम कुछ अलग दिया जाता है, जिसका नाम हम लोग यानी कि महान गणितज्ञों ने ऐसा रखा था कि लंब बटा कर्ण रहेगा तो उसको हम साइन थीटा बोलेंगे, और आधार बटे कर्ण रहेगा तो इसको हम कॉस थीटा बोलेंगे। ये होगा कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण कहीं पे दिखे तो उसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुसार, और लंब बटा के आधार दिखे तो इसको हम tan थीटा लिखेंगे त्रिकोणमिति के अनुसार, और आधार बटा में लंब लिखे तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा। यह हमारा चौथा अनुपात है। वैसे ही पांचवा कर्ण बटा में आधार हो तो इसको हम लिखेंगे सेक थीटा। वैसे ही छठवां हमारा कर्ण बटा में लंब हो तो इसको हम लिखेंगे कोसेक थीटा यहाँ पर प्राप्त करेंगे हम लोग। तो इस तरह से हमारे पास 6 अनुपात प्राप्त हो चुके हैं। सबसे जरूरी बात इसमें यह है कि आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं पे बोले कि tan थीटा बराबर क्या होगा, कहीं पे बोले tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप समझना पड़ेगा कि लंब को और आधार को आपस में भाग देंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसको हम tan थीटा बोलते हैं। यानी कि लंब का आधार में भाग देने पे tan थीटा प्राप्त होगा। अगर वैसे ही कॉट बोल देगा तो आधार का हम क्या करेंगे, लंब में भाग देंगे। देखिए कॉट का आधार से लंब में मैं भाग दे रहा हूँ। तो इस तरह से 6 अनुपात को आपको याद करना पड़ेगा, और इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, जैसे इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए होता है हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो वो चूंकि हम लोग उसको अभिधान देते हैं, इसी पे देख लेते हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, कि लाल बटे में कक्का होता है। इससे हम कैसे याद रखेंगे, तो आप समझो कि यल से हमारा लंब होता है, के और के से हमारा कर्ण होता है, और ए से हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो इसी के शॉर्टकट नाम हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखिए आप कैसे मैच कराइएगा, तो ये है लंब का कर्ण में मैच कराइएगा, और आधार का कर्ण से मैच कराइएगा, फिर लंब का आधार से मैच कराइएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हो सकता है। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो ये बनेगा किसका, साइन थीटा का, और ये आधार है और ये कर्ण है, ये बनेगा कॉस थीटा का, और ये लंब है और ये आधार है, ये बनता है tan थीटा का। ये क्रम से जैसे है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसको आप क्रम से याद कर लीजिएगा। पहले साइन आता है, फिर कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक आता है। वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, पहले साइन, फिर कॉस, फिर टेन। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, कॉट थीटा लिखेंगे, फिर सेक थीटा की ये वैल्यू होगी, फिर ये हो जाएगा कोसेक थीटा की वैल्यू। ये 6 अनुपात का हो जाएगा। और टेन थीटा के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चूंकि हमारा टेन ऊपर है तो ऊपर से नीचे अनुपात बनाएंगे, यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा। अब हमको काट का प्राप्त करना हो तो काट हमारा नीचे है, तो नीचे से हम अनुपात प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बनेगा ए से आधार और एल से लंब, यानी कॉट थीटा की वैल्यू होगी आधार बटे के लंब। सेक का ज्ञात करना हो तो कर्ण बटे में आधार, कोसेक का ज्ञात करना हो तो कर्ण बटा में लंब। ऐसे हम इसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इस तरह से इनके अनुपात को आप निकाल सकते हैं। अब छोटा सा मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। जैसे देखिए, अगर यहीं पर इसी त्रिभुज में आपके सामने यहाँ पर जैसे देख लेते हैं हम, यहाँ पर मैंने दे दिया, इसकी वैल्यू मैंने रख दिया 4 और इसकी वैल्यू मैंने रख दिया 3। अब यहाँ पर हमारा थीटा है, तो हमसे ये बोला जाएगा कि आप इसमें
साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए, साइन थीटा या फिर टेन थीटा की। जैसे मैं पहले लेता हूँ टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करिए। तो पहले आपको टेन थीटा का मान पूछा जा रहा है, तो सोचिए टेन का सूत्र क्या होता है। तो टेन का सूत्र होता है लंब बटा के आधार, टेन बराबर लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लंब और बटा में आधार। तो अब यहाँ से त्रिभुज से प्राप्त करेंगे कि इसमें लंब की वैल्यू कितना दिया है 4। तो यहाँ पर लंब की जगह पे हम 4 रख देंगे और आधार का मान कितना दिया है 3। तो टेन थीटा बराबर हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 4/3। अब एक बात और समझिएगा, यहाँ पर चूंकि त्रिभुज में सिर्फ 2 ही मान दिया गया, तीसरा वैल्यू हमको नहीं दिया गया है, तो इसको आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकालेंगे। इसका कर्ण कितना होगा, वैसे आपको तीनों भुजा में से कोई 2 भुजा आपको देगा, तीसरा नहीं देगा, तो उसको आप पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा। इसको हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 5 प्राप्त होगी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब वैसे ही इसमें अगर बोले हमसे थीटा अगर हमको यहाँ पर दे दे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा इसमें, अगर थीटा यहाँ पर दे तो फिर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। थीटा अगर यहाँ पर दे तो इसमें कैसे क्या होगा, तो त्रिभुज में जहाँ पर थीटा जहाँ पर होता है उसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और कर्ण हमारा हमेशा फिक्स रहेगा। 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे, और जहाँ पर थीटा टिका रहेगा उसके सामने की भुजा को लंब बोलते हैं, और बची हुई भुजा हमारी आधार हो जाती है। जो बची हुई भुजा रहती है वो आधार हो जाती है। तो अगर थीटा हमारा यहाँ पर दिया है, या फिर आपको ऐसा बोल रहा है कि tan a का मान ज्ञात करो, तो a हमारा यहाँ पर है, यानी कि कोण हमको यहाँ पर दिया गया है, और कोण यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब, यानी कि इस बार हमारा लंब ये बनेगा, और बची हुई भुजा हमारी आधार हो जाएगी, और 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो जाएगा। क्लियर है। अगर वैसे ही c के सामने के बोले कि tan c का मान ज्ञात करिए, या फिर sin c का मान ज्ञात करिए, sin c का, तो c की वैल्यू पूछ रहा है। हमारा थीटा अब यहाँ पे पहुंच गया है, जो हमारा यहाँ पर थीटा दे रहा है वो यहाँ पे पहुंच गया है, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो ये लंब हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या बच जाएगा, आधार। बस आपको लंब और आधार देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो थीटा के सामने वाला लंब और बचे हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। क्लियर है। तो इस तरह से इसमें से आप सबकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, जैसे देखते हैं एक एग्जाम्पल। हम प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। अब जितना मैं थ्योरी बताया हूं उसके ही ऊपर जस्ट ये पूरे प्रश्नावली बन जाएंगे 8.1 का। तो ये पहला हमारा प्रश्न है, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज मैं ABC बनाता हूं, और जो हमारा B होगा ये समकोण होगा, B हमारा जो होगा वो समकोण होगा यहाँ पर, और ये हमारा क्या बनेगा, C बनेगा। इसमें और कुछ दिया हुआ है, AB की वैल्यू 24 है, AB का वैल्यू हमको 24 दे दिया है, और इसमें लिखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमको 7 दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन A की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, साइन A का मान हमसे पूछा जा रहा है, और कॉमा कॉस A, कॉमा है कि इंटू है, कॉमा कॉस A, कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि साइन ए की वैल्यू क्या होगी और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, आपको एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दिया था कि त्रिभुज में जब 2 भुजा दे तो तीसरा भुजा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि इसकी वैल्यू 24 है और इसका मान 7 है। तो हम सबको पता है नॉर्मली त्रिभुज के पाइथागोरस के अनुसार समकोण जहाँ पे बनता है 90 अंश, उसके सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, और बची हुई भुजा में ये लंब, और इसको आधार आप मान सकते हो। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, एक लंब और एक आधार किसी को मान सकते हैं। तो हमको कर्ण का मान नहीं दिया है, हमको ज्ञात करना पड़ेगा कर्ण। तो सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान हमको दिया है यहाँ पर कितना, 24 का वर्ग प्लस आधार दिया है, आधार मतलब 7 का वर्ग। 24 का वर्ग हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, 24 का वर्ग यहाँ पर हम लिख लेंगे 576 प्लस 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 625, और ये कर्ण का स्क्वायर बराबर 625 है, तो इसको करड़ी में बंद करेंगे तो ये भी करड़ी में बंद हो जाएगा, और करड़ी में 625 की वैल्यू होती है 25, यानी कि हमारा जो कर्ण मिल जाएगा वो 25 आ जाएगा। अब देखो, आपको जब तीनों भुजाएं यहाँ पे प्राप्त हो चुकी हैं तो कोई भी प्रश्न बोले आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमसे बोला कि साइन ए की वैल्यू ज्ञात करिए, सभी को पता है साइन ए बराबर क्या बनता है भैया, क्या बनता है,
तो लंब बटा में कर्ण, लाल बटे कक्का याद करिए, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। ये हमारा साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है, ये कॉट का होता है और ये सेक का होता है और ये कोसेक का होता है। तो साइन का निकालना है तो लंब बटा में कर्ण, साइन बराबर लंब बटा में कर्ण। तो साइन ए बराबर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर देखेंगे इस त्रिभुज में हमारा यहाँ पर ए है। हमने आपको पहले ही बोला था मेरे बच्चे कि जहाँ पर कोण देगा उसको आप पकड़िएगा मेरे प्यारे भैया, मेरे प्यारे लाल। साइन ए, हमको कोण की जगह पे ए लिया गया है, कोण की जगह पे क्या ले गया वो ध्यान रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा कोण की जगह पे ए लिया गया है, तो ए के यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जहां पर कोण रहेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। और बची हुई भुजा, एक कर्ण तो फिक्स है हमेशा, एक बची हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो ए के लिए ये आधार बनेगा और ये लंब बन जाएगा। वैसे सी के लिए हमारा लंब ये होता क्योंकि इसके सामने वाली भुजा ये है और 7 हमारा आधार बन जाता। लेकिन ए के लिए तो हमारा ये लंब हमारा जो बनेगा वो 7 बनेगा, तो लंब बराबर 7 और कर्ण बराबर हमारा बन जाएगा 25, यानी कि साइन ए की वैल्यू 7/25। वैसे ही कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस बराबर आधार बटे के कर्ण, ए अपान में के, आधार बटा में कर्ण। अब सबको पता है कि आधार का मान यहाँ पर क्या होगा, ए के अनुसार, कोण देखिए ए, तो ए यहाँ पर रहा, इसके अनुसार ये बनेगा आधार, 24 हमारा आधार होगा और कर्ण हमारा बन जाएगा 25, यानी कॉस ए की वैल्यू 24/25 हो जाएगी। वैसे ही इस अभ्यास के पूरे प्रश्न को आप ट्राई करिए, सारे प्रश्न अब बन जाएंगे। यही हमारा मेन थ्योरी था, बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक। अब इस अभ्यास के सारे प्रश्न को आप ट्राई करिएगा, आसानी से सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगर कहीं पे कोई प्रश्न फंसता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसको सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन करा के आपको सेंड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।